देना। कहता है कि वर्णों का उच्चारण, क्या पढ़ना है? वर्णों का उच्चारण। कैसे हम इसको याद रखेंगे, हम सारे चीज यहाँ बताते हैं, तुम लोग सिर्फ ध्यान देना, आसान से हो जाएगा। देखो क्या होता है, जैसे ओ आ कवर्ग। अब ये कवर्ग क्या है, चवर्ग टवर्ग, ये सब जो है जितना है, जैसे को वाला जितना आएगा, जैसे को खो गो घो आता है ना अंग तक, इसको कवर्ग कहा जाता है। और जैसे चो छो आता है तो इसको चवर्ग, टो ठो डो ढो यूं होता है मूर्धन तो नवला, वो सारे चीज टवर्ग में आता है। तो थो दो दो तवर्ग में, इसी को तवर्ग पवर्ग कहा जाता है न। अब देखो क्या करना है, अब जानना ये है कि इसका उच्चारण कंठ से कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले जो आता है या हम लोग पढ़ते हैं ओ आ पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं ओ आ। तो ओ आ हो गया। उसके बाद कवर्ग मतलब को खो वाला पढ़ते हैं, तो ओ आ पहले पढ़ते हैं तब को खो पढ़ते हैं। तो उसी तरह ओ आ इधर को खो। और ये कंठ जो होता है अंदर से शुरू किया जाता है। कंठ जहाँ की वो रहता है, लूट लूट करने वाला नहीं रहता है वहाँ अंदर में, उसको कंठ में कहा जाता है। वहां से कंठ, उसके बाद तालु आता है, ऊपर में होता है, कंठ के बगल में ऊपर में तालु होता है। मूर्धा उसके और इधर दांत के बाहर ऊपर में जाएगा तो मूर्धा होता है, तब होता है दंत। और ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होता है जो हम लोग होठ बोलते हैं ना, होठ, इसको ओष्ठ कहा जाता है। अब यहाँ है कंठ तालु, कंठ यहाँ हो गया, तालु ऊपर वाला, ये दोनों हो गया। कंठ ओष्ठ मतलब अंदर से और होठ से, ये दोनों से होना चाहिए कंठ ओष्ठ। दंत ओष्ठ, दांत में सटना चाहिए, और ओष्ठ में वो दंतोष्ठ होता है। और जितना है कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, सबका जो अंतिम वाला आता है वो नासिका में आता है। वो किस में आता है? अब ये समझने वाला ये है कि जैसे याद रखने के लिए पहले हम लोग पढ़ते ओ आ और को ख गो घो, ये पढ़ते, वो चीज जो है कंठ से आता है, अंदर से सबसे पहले कंठ से आता है। एगो देखो हो और विसर्ग याद रखना, हो विसर्ग, हो और विसर्ग को याद क्या रखेंगे, हो विसर्ग। अब ये वाला खत्म हो गया, ओ आ और होता है कवर्ग, और है हो विसर्ग, ओ आ और हो और विसर्ग उसी में आता है कंठ वाला में। किस में आता है? अब दूसरा नंबर पे है तालु। दूसरा नंबर पे क्या है? कंठ के बाहर ऊपर में होता है ना, उसको तालु कहा जाता है। कभी कभी सुना होगा घर में मम्मी सब बोलती है गुब्बारा फुलाते ना मुंह से फटा हुआ, तो बोलते हैं मम्मी सब क्या कि गुब्बारा फटा हुआ मत फुलाओ नहीं तो तरबम से टीस दो, ऐसे सब बोलते हैं ना मम्मी सब। तो वो सारे चीज याद रखना है। उसी को तालु मतलब ऊपर में होता है, कंठ के ऊपर वाला भाग तालु होता है, उसी से उच्चारण होता है। दूसरे स्थान पे ये है तालु। इधर हम बाद में हर्षई दुर्गई, हर्षऊ, यहाँ देखो ओ आ के बाद हर्षई दुर्गई पढ़ते हैं, और इधर चो छो पढ़ते। दूसरे स्थान पे क्या पढ़ते हैं? चो छो, इसीलिए तालु से उसको बोला जाता है। और ये तालब सो, जौन सा सो होगा, तालब सो होगा तो तालब, तालु से मूर्धन्त सो होगा तो मूर्धा से, दंत सो होगा तो दंत से। ये तो ऐसे याद रह जाता है। बचा एगो यो, क्या बचा? तालब सो तो तालु से हो गया, लेकिन यहाँ हर सही दीर्घई दूसरे स्थान पे है तो दूसरे स्थान पे तालु से। चवर्ग च छ जो झो दूसरे पे आता है तो ये हो गया तालु से। लेकिन ये को आ जाता है यो, क्या आ जाता है? यो को कैसे याद रखेंगे? ये को याद होगा सरयुग, क्या होता है? सरयुग, लेकिन पढ़ते हैं इसको सरजुग। क्या पढ़ते हैं? सरजुग पढ़ते थे। यो का उच्चारण क्या होता है? जो। यो का उच्चारण क्या होता है? जो हो जाता है। यानी जो किस में आता है? तालु बलम, चो छो बलम आता है, इसलिए यो भी आ जाएगा तालु वाला में। कोई दिक्कत नहीं। अब ये री और ये टवर्ग तीसरा में मूर्धा है। अब कैसे याद रखना है? तीसरा में मूर्धा है, ये को हम लोग बच्चा में पढ़े हैं, री से ऋषि पढ़े हैं। और याद है कि उसमें मूर्धांत सो है। री से ऋषि बलम कौन सा सो है? यानी री और ईसो, ऋषि होता है, री और री से ऋषि पढ़े हैं, तो वो वाला में मूर्धन सो है। और मूर्धन से में क्या होता है? मूर्धा, यानी कि री और सो का मूर्धन सो का उच्चारण मूर्धा हो गया। और बचा टवर्ग, तीसरे स्थान पे टवर्ग है। पहले को खो, तब चो छो, तब क्या
टोठो, तीसरे स्थान पे टोठो, तो यहाँ पहले कंठ तालु तब क्या है मूर्धा। ये मूर्धा तीसरे कैसे याद रखेंगे, ये वाला मूर्धांशों से ने। अब यहाँ ये लिरी वाला, लिरी ये जो है, अब इसमें याद रखने के लिए आसान से याद रहेगा। यहाँ देखो इसमें कैसे याद रखेंगे कि लिरी और लो, ये दंत सो, ये कौन सा सो है, दंत सो है, तो दंत सो में दंत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दंत, दंत से उच्चारण दंत सो। अब यहाँ तवर्ग, तवर्ग में होता है तो थो दो, आता है धो, ये तवर्ग में आता है। तो ये जो तो थो दो धो आता है, इसमें क्या करेंगे, ये को याद है दंत, मतलब तो थो दो से दंत होता है। तो ये को बच्चा में पढ़े हैं या ऐसे घर में होता है कि उसका दांत लर लर करता है, इसका दांत क्या करता है, लर लर। तो ऐसे याद रखेंगे, दो तो दंत से हो गया, और ये लो और लिरी लर लर हुआ, लो और लिरी कौन चीज, दांत स्व मतलब दंत, दांत जो है उसका लर लर करता है, ऐसे भी याद रखेंगे क्या, दंत स्व का यहाँ तवर्ग। अब इसमें आता है हर्षहु दीर्घहु और पवर्ग, इसको कैसे याद रखेंगे, ये चीज देखो कैसे याद रखेंगे, याद रहता है जब हम हर्षहु और दीर्घहु बोलते हैं, हर्षहु और दीर्घहु, या फिर पो फो, याद रखना जब हम पो फो बो भो बोलते हैं, तो ये जो ओठ है ना घूमता है, कैसा घूमता है, याद रखेंगे कि पो फो बो भो जो है उसको बोलने में होठ घुरता है, कैसा घुरता है, तो हर्षहु दीर्घहु जैसा घूम जाता है, कैसा घूम जाता है, हर्षहु दीर्घहु जैसा हो जाता है, पो फो देखो होठ घूम रहा है, होठ, हाँ, तो इसलिए ओष्ठ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओष्ठ। हर्षहु दीर्घहु जो है की तरह घूमता है पवर्ग बोलने में, पो फो बो बोलने में हर्षहु दीर्घहु की तरह होठ घूर जाता है, होठ मतलब ओष्ठ, यानी किससे उच्चारण हो गया ये वाला, ओष्ठ से। अब होता है ए का आई का, इसको ए का आई का कहा जाता है। ए सुनो यहाँ, ए का आई का अंदर से आता है कंठ तालु, कंठ और ए आई, देखो अंदर से बोलेगा ए आई तो अंदर से आएगा, और जीभा ऊपर में सटेगा तालु में, ए आई, ए आई बोलेगा तो जीभा ऊपर में सटेगा ना, इसलिए ए आई का उच्चारण हो गया कंठ और तालु। ओ आओ देखो, ओ आओ ऊपर में होगा, कंठ से आएगा तर से, और ओ ये जो है कंठ, ओ आओ बोलेगा ना, ओ का आओ का, तो कंठ से अंदर से तो निकलवे करेगा, लेकिन होठ भी घूमता है, ओ का आओ का होठ घूमता है, इसलिए याद रखेंगे कंठ और ओष्ठ से। अब ये वो होता है वो ये वो बनने में हमारा जो है जीभा दांत में सटता है, और तन्नी को ओष्ठ से फोक निकलता है, हवा निकल जाता है ओष्ठ से, वो बोलने में थोड़ा सा दांत दिखाई देने लगता है, फोक ओ कन्नी को बीच में फोक से दांते दिखाई दे देता है ना, याद रखेंगे ओष्ठ से तन्नी को दांत दिखाई देता है, क्या बोलने में, वो बोलने में, इसलिए वो का उच्चारण दंत और ओष्ठ हो जाएगा। और ये वो चीज सबका लास्ट वाला, जैसे को खो का चो चो का, यानी कवर्ग चवर्ग पवर्ग तवर्ग जब होता है ना, उस सारे चीज का लास्ट वाला अंतिम वाला का जो है नासिका से होता है, नासिका मतलब नाक से।